नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन थर्ड क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ के साथ में टेबल्स क्या कर रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 45 डिग्री और डिवाइड करना है हमें इसे सेक 30 डिग्री से और कोसेक 30 डिग्री से। मैंने यहाँ पे टेबल की वैल्यू लगा रखी है। इस टेबल की वैल्यू के लगाने का पर्पज केवल ये है कि वो बच्चे जिनको वैल्यूज याद नहीं है वो इनको देख के क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें देखना है कोस 45। तो ये रहा हमारे पास कोस, और कोस में ये है 45 डिग्री, और 45 डिग्री में कितना है 1/√2। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद हम अपोन में जो हमें लिखना है वो लिखते हैं। देखिए अपोन में सेक, तो ये रहा सेक, और सेक में हमें कितना देखना है 30 डिग्री। ये रहा 30 डिग्री, और सेक में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस क्या है कोसेक। तो ये रहा हमारे पास कोसेक, और कोसेक में कितना देखना है 30 डिग्री। ये रहा 30 डिग्री, और कोसेक 30 में कितना है वैल्यू 2 है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1/√2, और नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा √3 आ जाएगा। और यहाँ के √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बट यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा 1/√2 होगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली जो नंबर है ये कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और ऊपर वाली नंबर क्या हो जाती है नीचे। तो ये हो जाएगा √3 तो ऊपर चला जाएगा, और जो 2 + 2√3 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये √6 आया कैसे। तो ध्यान दीजिए हमारे पास दिया है, हमें देखो हमें √2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 + 2√3 से। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2√2, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। देखो ये 2 तो बाहर है, और आपको पता है ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √3। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, यानी इसको केवल सॉल्व किया हमने। तो ये जो अब हमारा नया बना है वो क्या बना है हमारा, वो बन गया है √3, और नीचे क्या हो गया है हमारे पास, वो हो गया है हमारे पास, ये हो जाएगा 2√6 प्लस 2√2। अब हम क्या करेंगे यहाँ से रेशनलाइजेशन, यानी ये प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, और क्या हो जाएगा माइनस का 2√2। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है ये जो बीच में दिया हुआ है उसको माइनस कर देना है, और ऊपर नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस का 2√6। देखिए ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा कि ये सबसे पहले √3 जो है वो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाद में यही √3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 से। तो देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ आके तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 2√6, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू √2, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा √3। अगर हम देखें आगे चलें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो ये हो गया a, फिर प्लस, फिर b, और ये हो गया बीच में मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा a माइनस b।
तो हम इस चीज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2√6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2√2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ऊपर देखिए, ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो √3। एक बात बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और माइनस ये है 2√2 और क्या है √3। अब ध्यान से देखते चलिएगा, और ये हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ समझिएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है 2√6। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर हो रहा है और √6 का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो जब ये करेंगे तो ये कितना हो जाता है 2 का 4, और √6 का कितना हो जाता है 6। तो वही मैंने लिखा है 4 इंटू 6, माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ ध्यान से देखिए आप, तो देखो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो देखो √3 तो 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6√2 माइनस, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2√6, और अपॉन में क्या है, तो यहाँ है 24 और माइनस का कितना है 8। आप ध्यान से देखें दोनों में तो क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3√2 और माइनस का क्या बचेगा √6 बचेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16, और इसको कट करेंगे तो ये कितने टाइम में कट हो जाएगा, ये 1 टाइम में और 8 टाइम में। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा वो 3√2 माइनस का √6 अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बाकी मैंने कुछ चीजें ये एक्स्ट्रा भी बताई है, तो आप उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आया 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8।